दासानी जी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मेरी साइज का सैंडल है। लाइए, मैं आपको अपने हाथों से पहना देता हूँ। बंधु कहाँ है तू? क्या हुआ माँ, इतनी खुश? हाँ बंधु, खुश तो होंगी ना? अरे भगवान के घर जा रही हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। भगवान के घर? अभी से आप भगवान के दर्शन करने की बातें क्यों कर रही हैं? ओफो, पागल है क्या तू? मैं उस भगवान की नहीं बात कर रही हूँ। मंदिर खुले ना, मैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रही हूँ। और मुझे डरा दिया? हाँ, पता है, किशोरी का फोन आया था, तो हमने ना मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। तेरे पापा ना नीचे अकेले हैं, तू क्रॉसवर्ड खेल रहे, जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अच्छे से भगवान के दर्शन कीजिए मंदिर में जाकर, और उसके बाद किशोरी मौसी के साथ बैठकर ना खूब सारा गॉसिप कीजिएगा। गुड आइडिया। वहाँ पे वो कट्टा होता है ना, उस पे बैठ के ना मैं तेरी झूठ मूठ की बुराई करूंगी, और फिर किशोरी ना अपनी बहू की सचमुच की बुराई करेगी। मजा आएगा ना? आप कितनी क्यूट है ना माँ, एकदम आइटम है आइटम। ए, आइटम नहीं हूँ मैं तो आइडियल सासू। ओके, मेरी आइडियल सासू माँ, आई लव योर स्पिरिट। आई लव यू टू। चल जाती हूँ बंधु। हाँ। ये भगवान, क्या हुआ? चप्पल को भी अभी टूटना था, क्या करूँ मैं अब? आप टेंशन मत लीजिए, आप और राज ना एक ही चप्पल घिसते रहते हैं तो टूटेगी ना। आपके लिए नई चप्पल मंगा के रखी है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बाय। अरे यश प्रसाद लो भाई। चंदू तुम भी लो, ले लो। अरे राजेश सर, अल्फतिया जी, हाँ। प्रसाद। आई नो सर, आज से सारे मंदिर खुल गए हैं ना सर, तो ऑफिस जाने से पहले मैं मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके आया। क्या बात है? सर, और एक अच्छी खबर है, मुनमुन अपने पिताजी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई है। क्या बात है, ये तो बढ़िया खबर है। आई नो। क्या बात कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल बढ़िया खबर नहीं है, ये तो मिष्टी बंगाली रसमलाई जैसी खुश खबर है। इसको तो हर बात पे रसमलाई दिखती है। हाँ, तो मुनमुन जी रसमलाई जैसी ही हैं। मतलब ऐसा मार्फतिया जी ने मुझसे कहा था, है ना? हाँ, आई नो। एनीवेज दासानी, ये तुम्हारे लिए प्रसाद का डबल डोज। थैंक यू सो मच। वैसे सर, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन के भी डबल डोज लग गए हैं, इसलिए सबकी लाइफ अब पटरी पे आ रही है। राइट। हाँ, अब देखना मारपतिया जी, आपकी और मुनमुन जी की लाइफ भी पटरी पर आ जाएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, चंदू। पुनीत, फ्रजाइल संभाल कर रखना। राजेश सर, ये डिलीवरी कल जानी चाहिए। राजेश हाँ। एक हेल्प चाहिए थी आपकी सर। हाँ। वो क्या है कि मैं मुनमुन को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो सर मतलब गिफ्ट क्या दूं, इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मार्फतिया जी, महिलाओं को ना मेकअप किट या फिर ज्वेलरी या फिर फुटवेयर, सैंडल, चप्पल, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से आप मुनमुन जी को एक खूबसूरत सैंडल या चप्पल सरप्राइज गिफ्ट कीजिए। अरे मुनमुन जी तुरंत आप पे फिदा हो जाएंगी। बात बिल्कुल सही कही है दासानी। मतलब सैंडल हो या चप्पल हो ना, ये महिलाओं के पैरों का गहना होता है। आई नो, पर गिफ्ट में चप्पल देने के लिए मुझे मुनमुन के पैर का साइज नहीं पता है। मुझे पता है ना। हैं? मुनमुन जी ने क्या तुझे चप्पल मारा है? नहीं, मुनमुन जी के सैंडल की साइज पता करने का आइडिया मुझे पता है। अरे तू बताओ ना, क्या आइडिया है? आप मुनमुन जी का पर्सनल नंबर तो दीजिए, मैं आपका आइडिया दूंगा। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नंबर शेयर करता हूँ। अच्छा एक मिनट, लेकिन मुनमुन के मोबाइल नंबर से चप्पल का नंबर कैसे पता चलेगा? मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फीमेल वॉइस में पैरों पे मेहंदी लगाने के बहाने मुनमुन जी को कॉल करके फुट मसाज का ऑफर दूंगा। इसी बहाने उनके पाँव में कितनी उंगलियां हैं, उनके नाखून कितने लंबे हैं, उनके सैंडल की साइज क्या है, ये सारी डिटेल निकलवा लूंगा और फिर मार्फतिया जी को दे दूंगा। फिर मार्फतिया जी, आप एक सुंदर सी सैंडल या चप्पल सरप्राइज गिफ्ट कर देना। ओह, क्या आइडिया है। थैंक यू सो मच दासानी। अरे इट्स माय प्लेजर सर। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
किशोरी 18 महीने के बाद ऐसे मिल रही है। मतलब फोन पे तो बात होती थी पर मिली ऐसे। और भगवान जी भी देखो 18 महीने के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल इस कोविड ने ना भगवान को हम सबसे दूर कर दिया। सही कहा तूने। भगवान के सामने माथा टेकने के बाद बहुत सुकून मिलता है। लोग कहते हैं ना कि घर एक मंदिर होता है, लेकिन नहीं, हम बुजुर्गों के लिए मंदिर एक घर होता है। हाँ मंदिर में बहुत शांति मिलती है। चल तेरे दर्शन हो गए ना? हाँ हाँ गार्डन में बैठते बहुत सारी बातें करनी है। चलो चलो चलो। मंदिर खुल गए ना, हाँ। रोज मिलना होगा। बिल्कुल। पता है किशोरी, यहाँ पे ना वो बर्फ का गोला मिलता है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ। मैं तो काला कट्टा खाऊंगी। हाँ पैसे तू दे। अरे दूंगी। चल क्या हुआ? मैं चप्पल यही उतारी थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही चप्पल। ओ भाई साहब, आपने मेरी चप्पल देखी क्या? नहीं तो ऊपर उतारनी थी ना, यहाँ क्यों उतारी? हो गई चोरी अब। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई? मतलब लोग क्या राह देखते हैं क्या कि कोविड खत्म हो जाए और मंदिर खुलेंगे तो मैं चोरी शुरू करूं? राधू, मंदिर से चप्पल चोरी करना बहुत बड़ा धंधा है। अब तक वो बंद था, अभी फिर से शुरू हो गया है। हाँ, और तेरी चप्पल कैसे नहीं चोरी हो गई? क्योंकि मंदिर में आते समय मैं पुरानी चप्पल पहन कर आती हूँ, ताकि अगर चोरी हो गई तो अफसोस न हो। किशोरी, ये चप्पल ना मेरी बहू बंधु ने आज ही मुझे गिफ्ट में दी थी। क्या करूं मैं अब? राधू, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? ओह, नहीं। अच्छा। दासानी, दासानी, अरे ये आंख क्या मार रहे हो? मैंने अभी तक आपको 4 मलाई सैंडविच और 3 समोसे खिलाए हैं, फिर भी अभी तक आपने मुझे मुनमुन के पैरों की साइज क्या है वो नहीं बताया। अरे जल्दी बताओ ना, आप फोन करने वाले थे ना उसको। मार्फतिया जी, मुनमुन जी के चप्पल की साइज मैंने पता कर ली है, इसीलिए तो आंख मार रहा था। हाँ, अरे तो जल्दी बताओ ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। उनके राइट पैर की साइज है 8 नंबर। आई नो। और लेफ्ट पैर की? 7 नंबर। राइट की 8 नंबर और लेफ्ट की 7 नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लेडीज लोग डाइट करती रहती है ना, हाँ। तो उनकी कमर की साइज के हिसाब से पैरों की साइज भी चेंज होती रहती है। तो फिर मैं 8 नंबर लूं या 7 नंबर लूं? दोनों एक एक ले लो। हाँ। अच्छा। अब जाओ, खड़े क्या हो? मुनमुन जी कभी भी आ सकती हैं। मैंने उन्हें यहीं बुला लिया है मुझसे मिलने। हैं? मतलब हमसे मिलने। हाँ, हैं? अरे आपसे मिलने। हैं? अरे हैं क्या कर रहे हैं? जाइए। आई नो। ये देखिए, मेरे मालाबार हिल के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है। बताइए ना मेरे ऊपर कैसी लग रही है ये साड़ी? ज्योति बहन, जट्टा हर रंग आप पर कमाल है। जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है, जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है, जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है। वाह वाह, थैंक यू। लेकिन रुमाल नहीं, मैंने साड़ी के बारे में पूछा। तो फिर अब साड़ी का सुनिए। ये जो साड़ी है चलेगा वो चलेगा चलेगा, रुमाल वाले से चला लूंगी। तिवारी जी ताली बजाइए। हाँ। थैंक यू। अरे राधिका आंटी। हाँ, वाह, राधिका मासी की चप्पल तो है चकाचक, चलती है तो आवाज करती है टकाटक टकाटक टकाटक। ए यामिनी, तू अपनी कविता मत सुना, मेरे दिमाग का ना दही बन गया है। और वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। क्या हुआ आपके मूड को राधिका मासी? हाँ, आप ऐसे गुस्से में लग रही हो। नहीं, लगता है कि रिक्शे वाले ने पैसे ज्यादा ले लिए, है ना? अरे चुप कर तिवारी जी। उम्र के हिसाब से ना दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। चाय पीऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। जी। चल तू। अरे राधिका आंटी सुनिए ना, रुकिए तो मुझे ये तो बताइए ना, आपने ये इतनी ब्यूटीफुल डिजाइनर चप्पल कहाँ से खरीदी? हाँ? अरे कहाँ, बताइए ना। हाँ, नहीं, तू मेरी चप्पल के बारे में क्यों पूछ रही है? वो मेरे कोलाबा के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उन्होंने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की है। वो साड़ी के साथ ना आपकी ये चप्पल बिल्कुल मैचिंग हो रही है, इसलिए। मासी
और मैं भी ये चप्पल अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूँ। बताइए ना कहाँ से खरीदी? नहीं खरीदी नहीं है, मिल गई मुझे। अच्छा, कहाँ से मिली? कहाँ से मिली है? वो मेरी दोस्त है ना, उसने मुझे गिफ्ट में दे दी। ओह, तो आपकी जो वो दोस्त है ना, उससे पूछ के आप हमें बताएंगे क्या कि उन्होंने ये चप्पल कहाँ से ली? नहीं, वो बुजुर्ग है ना, तो भूल गई होगी कहाँ से ली चप्पल। तुम भी भूल जाओ। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं चाय पीती हूँ। हाँ आप राधिका राधिका मासी, अरे सुन आंटी, यामिनी भाभी, राधिका आंटी कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है? हाँ ज्योति बहन, मुझे लगता है राधिका मासी को उनके चप्पल का सोर्स हमें बताना नहीं है। कोई बात नहीं, हम वंदना बहन को पूछते हैं, वो उन्हें पूछ के हमें बता देगी। हाँ, राधिका आंटी को जहाँ से भी ये चप्पल मिली है ना, वो जगह बहुत स्पेशल होगी। हाँ, लेकिन राधिका आंटी कुछ डरी डरी भी लग रही थी ना। समोसे में मत डालो दही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो पता करते हैं। चलिए चलिए। अरे मेरी चप्पल यहाँ से कहाँ गई? यहीं पर तो उतार के रखी थी मैंने। बहन जी, यहाँ मेरी पिंक कलर की कोल्हापुरी चप्पल थी, आपने देखी? नहीं तो। पहले दिन मंदिर से चप्पल की चोरी, ये कैसा अपशकुन है? मंदिर जैसी पवित्र जगह से कौन मेरी चप्पल चोरी करके लेके गया होगा? चप्पल? कौन सी चप्पल है यामिनी भाभी? अरे वो चप्पल जो राधिका मासी को उनके सहेली से गिफ्ट में मिली है। बाहर झांक के देखिए कितनी मस्त हवा चली है, बाहर झांक के देखिए कितनी मस्त हवा चली है। यामिनी भाभी, आप मुझे खिड़की से बाहर देखने के लिए कह रही हैं या चप्पल की बात कर रही हैं? मैं चप्पल की बात कर रही हूँ वंदना बहन। आज मैंने और ज्योति बहन ने राधिका मासी के पैरों में वो चप्पल देखी और मंत्र मुग्ध हो गए। क्या चप्पल थी! 1 मिनट यामिनी भाभी, माँ जब मंदिर जा रही थी ना तो उनकी चप्पल टूट गई थी, तो मैंने ही उन्हें एक चप्पल गिफ्ट की थी। आप उसी चप्पल की बात कर रही हैं? नहीं वंदना बहन नहीं, मुझे और ज्योति बहन को राधिका मासी ने स्पेशली कहा कि वो चप्पल उन्हें उनके सहेली ने गिफ्ट दी है। माँ की कई सारी फ्रेंड्स हैं यामिनी भाभी, वो उनको गिफ्ट देती रहती हैं। वंदना बहन, मुझे और ज्योति बहन को राधिका मासी के पैरों की वो चप्पल बहुत पसंद आई है। ज्योति बहन को भी एक जोड़ी चाहिए और मुझे भी अपने कलेक्शन में रखने के लिए सेम टू सेम एक जोड़ी चप्पल चाहिए। प्लीज आप उनसे पूछिए कि उनकी सहेली ने वो चप्पल कहाँ से खरीदी। ओके यामिनी भाभी, मैं माँ से पूछ के आपको बता दूंगी। हाँ, थैंक यू। ये माँ ने ऐसी कौन सी चप्पल पहनी हुई है? यामिनी भाभी और ज्योति भाभी दोनों दीवानी हुई जा रही है। हाँ? जा जा कर ये लोग। दासानी, क्या है ये? दौसानी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू मुनमुन जी। दासानी, अब मुनमुन जी, दरअसल ये डांस मैं आपके लिए मार्फतिया जी के बिहाफ में कर रहा था। आई नो। खूब भालो। लेकिन दासानी, मार्फती जी की जगह तू क्यों डांस कर रहा था? हाँ, मार्फतिया जी की उम्र तो देखो, अब इस उम्र में 2 स्टेप करने में हाफ जाएंगे, पूरा डांस कैसे कर पाएंगे? देखा? हाँ तोड़े से बोला, हाँ डिलीवरी लोड कर दो। दौसानी जी, आपने मुझे फोन करके अर्जेंटली क्यों यहाँ पे बुलाया? वो दरअसल मुनमुन जी, वो आपके लिए एक सरप्राइज है। ओह, प्लीज आइए। दासानी, मुनमुन जी, दरअसल आज आपको एक गिफ्ट देनी है। ओह, ओके। मार्फतिया जी, अब आपकी बारी। हाँ आई नो। बट आई डोंट नो, कैसा गिफ्ट? वो मुनमुन, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट। लेकिन ये है क्या? अरे बॉक्स खोल के तो देखिए मुनमुन जी। हाँ, मार्फतिया जी, ये मैंने आपके बिहाफ में किया। ओह आई नो। ये तो सैंडल है, किसके लिए? अरे मुनमुन, कहा तो सही, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग साइज का है। आई नो, पर तुम डाइटिंग पे हो ना, तो उस हिसाब से मैंने दी है। What? डाइटिंग? हाँ,
ये क्या किया मार्फत जी आपने? मैं तो मजाक कर रहा था, आपने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक गलत गिफ्ट देके बेचारी मुनमुन जी को नाराज कर दिया ना आपने। आई नो, पर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब डाइटिंग में ऐसा होता होगा। I'm sorry मुनमुन जी, मार्फतिया जी की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, please। आप इन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन आज आपको गिफ्ट मिल के रहेगा। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। आ गया। मुनमुन जी, मार्फतिया जी की ओर से नहीं तो मेरी ओर से ही सही, ये लीजिए आपका। ये पकड़ो ना प्लीज, आपको ये भी पकड़ो ना प्लीज। 7 नंबर का परफेक्ट गिफ्ट। वाह दासानी जी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मेरी साइज का सैंडल है। लाइए, मैं आपको अपने हाथों से पहना देता हूँ। मोरनी से मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है? मोरनी, पकड़ लिया। चोरनी, चोरनी। क्या बोले? चोरनी। किसको बोले चोरनी? हाँ? शब्द को मोरनी से मिलता जुलता चोरनी। राधिका, मंदिर से आज प्रसाद नहीं लाई हो? प्रसाद खत्म हो गया। तो फिर क्या लाई हो? वैसे तो मंदिर से शांति और सुकून लाई थी, लेकिन ये आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया ना, तो मेरा दिमाग अशांत हो गया। आप क्रॉसवर्ड खेलिए। राधिका, मंदिर से लोग प्रसन्न होकर लौटते हैं, लेकिन तुम तो अशांत होकर लौटी हो। क्या बात है? किशोरी से झगड़ा हो गया या भगवान से रूठ कर आई हो? देखिए, मजाक मत कीजिए वरना झगड़ा हो जाएगा, बता रही हूँ। अरे बाप रे, ठीक है। मेरी राधू रानी, ऐसा करो, मीठी मीठी एक चाय बना दो और साथ में कुछ नाश्ता बना दो। पापा, कांदे पोहे का नाश्ता तैयार है, माँ आप चाय बना। माँ माँ कांदे पोहे। हाँ। राधिका, देखा बहू के हाथ का कांदा पोहा और तुम्हारे हाथ की मीठी चाय, तो मजा आ गया। पर बहू, एक बात है, जब से तुम्हारी सास मंदिर से लौटी है, उनका मूड कुछ ऑफ है। क्यों? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, मजाक करने के मूड में है। अब तो तुम मैं चाय बनाती हूँ। ला। माँ, वो यामिनी भाभी, ज्योति भाभी का फोन आया था। कह रही थी कि आपने कोई बहुत सुंदर सी चप्पल पहनी थी, किसी ने आपको गिफ्ट दी। किसने गिफ्ट दी? अरे नहीं, बुढ़ियों को कौन गिफ्ट देगा ना। तो छोड़ना, मैं चाय बनाती हूँ। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर चप्पल है, कोल्हापुरी स्टाइल। किसने गिफ्ट दी बताइए ना। किसने दी? हाँ वो किशोरी नहीं, किशोरी, एक मिनट, किशोरी है ना, मतलब किशोरी को उसके किसी पहचान वाले ने दी और फिर किशोरी ने मुझे गिफ्ट दी। राधिका, किशोरी गिफ्ट देती नहीं है, गिफ्ट लेती है। आप चुप रहिए। किशोरी की हमेशा बुराई करते रहते हैं आप। मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छी दोस्त है। अब जब मैंने कहा ना उसने मुझे गिफ्ट दी, तो दी गिफ्ट। माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं एक काम करूंगी ना, मैं किशोरी मौसी को ही फोन करके पूछ लूंगी कि उन्होंने कहाँ से ली या कहाँ से मंगवाई, और ज्योति भाभी, यामिनी भाभी और अपने लिए ऑर्डर कर लूंगी। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठी चाय बनाती हूँ। हे भगवान, वंदू किशोरी को फोन करेगी तो वो तो सारा भांडा ही फोड़ देगी। मुझे किशोरी को समझाना पड़ेगा। किशोरी सुन, राधिका बोल रही हो। हाँ राधिका, बोल बोल। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई रे। क्या हुआ? फिर से चप्पल चोरी हो गई क्या? नहीं, वो मैं कोल्हापुरी चप्पल पहन के आई थी ना मंदिर से, तो वो वहाँ पे ना बाहर हमारे सोसाइटी की कुछ औरतें खड़ी थी, उनको वो चप्पल बहुत पसंद आ गई और बंधु को भी पसंद आ गई। अब सबको वही चप्पल चाहिए। भाभी क्या करेगी तू?
फिर से मंदिर में जाके चप्पल चुराएगी? अरे मेरी बात तो सुन। देख बंधु को ना मैंने चप्पल चोरी की बात बताई नहीं है, किसी को पता नहीं है घर में। और मैंने बंधु को बताया कि तुमने वो गिफ्ट दी थी। हाँ तो अगर बंधु का फोन आ गया ना तो उसे ना कुछ भी ऐसे बता के गोलमोल कर दे। अरे ना 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 ना, अगर तेरी बहू ने मुझे पूछा ना मैं सब कुछ सचमुच बता दूंगी। क्यों क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरी इमेज वंदना के सामने खराब हो और लोग मुझे तेरी तरह चप्पल चोर समझे। कमाल करती है तू। तूने कहा था ना मेरी चप्पल चोरी हुई है तो मैं भी किसी की चप्पल चुराऊं, कहा था ना। अरे मैंने तो मजाक किया था, तूने सचमुच चप्पल चुरा ली। अब देख तू अपना देख, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सुन 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 किशोर सुन। सॉरी। अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। अगर बंधु को पता चल गया कि मैंने चोरी की है चप्पल तो कहेगी मेरी सासू चप्पल चोर है। वंदू लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता दो। नाश्ते में थाली पीठ है मेरे राज, और टिफिन में मटर पनीर दिया है आज। ओहो, आज तो खाने में मजा आ जाएगा मेरी सरताज। ओहो, मम्मी भी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है आज। नहीं नहीं, मैं नाश्ता नहीं लेके आई हूँ। बंधु तुझे वो मेरी चप्पल पसंद थी ना, तेरे लिए लाई, ले। नहीं नहीं माँ, आपका गिफ्ट है ना, मैं किशोरी मौसी को फोन करके दूसरा पैर मंगवा लूंगी। हाँ बंधु तेरे और मेरे पैर का साइज एक ही है ना, तो एक ही घर में सेम डिजाइन की दो दो चप्पल क्या करेंगी? हाँ ले तू रख। माँ आपका गिफ्ट है ना, मैं कैसे ले सकती हूँ? देख गिफ्ट मेरी है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ, तुझे लेना पड़ेगा बस। एक मिनट बंधु, बहुत नसीब से ऐसी सास मिलती है जो अपनी गिफ्ट अपनी बहू पर न्यौछावर कर रही है। तो प्लीज मम्मी की ये गिफ्ट रख लो। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। बंधु किशोरी को फोन मत करना हाँ चप्पल के लिए। क्यों? नहीं क्या है ना, वो ज्योति और यामिनी ने सेम चप्पल ले ली ना, तो फिर एक ही सोसाइटी में सेम डिजाइन की तीन तीन चप्पल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बंधु ना अकेले ऐसी चप्पल पहने। माँ यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये चप्पल प्रेम देखकर ऐसे लगता है कि घर घर में ऐसा चप्पल प्रेम होना चाहिए। पहली बार नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि सास और बहू के बीच में चप्पल को लेकर इतना प्यार, अपनापन और मोहब्बत है। वाह वाह वाह, आपकी चप्पल सलामत रखे। हाँ अभी बैठे ना, आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा राज सुनो, तुम ऑफिस से आते वक्त मुझे कॉल कर लेना, मैं मॉल जाऊंगी तो हम साथ में ही वापस आ जाएंगे। हाँ जो हुक्म। माँ बैठी मम्मी बस। अब वंदना किशोर को फोन नहीं करेगी और इस चोरी हुई चप्पल का राज किसी को नहीं पता चलेगा। राधिका मासी ने जैसी चप्पल पहनी थी वैसी चप्पल ऑनलाइन कहीं नजर नहीं आ रही। टेन माई यम के लिए यमी यमी जूस। थैंक यू द। ओ माय गॉड यम, पिछले 1 घंटे से तुम इंटरनेट पे क्या सर्च कर रही हो? थम गए हैं मेरे पैर, रुक गए हैं मेरे कदम। अगर मेरी पसंदीदा चप्पल ना मिली तो निकल जाएगा यम का दम, निकल जाएगा यम का दम। नो 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 नो, दम निकले हमारे दुश्मनों का। ऐसा लाइटनिंग झटका अपने दक को मत दो। तुम उस चीज का नाम बताओ जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। क्या वो चीज तुम मेरे लिए ला दोगे? यम बस तुम उस चीज का नाम बोलो, मैं तुम्हारा वो दीवाना हूँ जो आसमान से, पाताल से, चांद से, सितारों से वो चीज खोज कर तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। थैंक यू दक, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें आसमान या पाताल या चांद सितारों पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज हमारे साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में ही मौजूद है। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूं मैं। यहाँ की हर चीज पे पहला हक मेरा है। बताओ वो कौन सी चीज है? कल सुबह मैंने राधिका मासी के पैरों में एक सुंदर चप्पल देखी। मुझे वो सेम टू सेम चप्पल चाहिए दक, मुझे वो सेम टू सेम चप्पल चाहिए। उस चप्पल पे मेरा दिल आ गया है। जिस पे तुम्हारा दिल आ गया समझो वो हमारे घर आ गया। अरे वाह, नो वरीज यम, मैं अभी जाता हूँ और राधिका मासी से वो सुंदर चप्पल लेके आता हूँ। योर विश माई कमांड। थैंक यू मेरे जीनी। मेंशन नोट। चप्पल। देवा नारायणा, ये चप्पल तो मेरे सर पे बैठ के तांडव करने लगी। हाँ चलो अच्छा हुआ बंधु को मैंने वो चप्पल गिफ्ट कर दी। अब ना होगा किशोर को फोन और ना खुलेगा चप्पल का राज। हाँ
परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास को दक्षिण जोशीपुरा का सादर चरण स्पर्श और साष्टांग प्रणाम। ओह माय गॉड, मेरी यम का दिल इस 2 पट्टी वाली चप्पल पर आया है। ओए दक्कू, अरे कमर में लचक आ जाएगी, उठ उठ। अच्छा जीता रहे जीता रहे। थैंक यू मासी। मासी, आपके आशीर्वाद के साथ साथ मुझे आपसे एक वचन भी चाहिए। कैसा वचन? दरअसल मासी, मेरी यम का दिल किसी पे आ गया है। क्या बोल रहा है तू? तेरी बीवी का दिल किसी और पे आ गया? हाँ मासी, और मैं अपनी यम को इतना चाहता हूँ कि मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी दिल की हर इच्छा को पूरी करूंगा और उसकी पसंद को अपने घर लेकर आऊंगा। तू होश में तो है? हाँ देख, ऐसा कुछ मत कर, तू यम को समझा। हाँ मासी, समझने समझाने का वक्त चला गया है, अब बहुत देर हो गई है, बात हद से आगे बढ़ चुकी है। तेरी हरकतें ही ऐसी, हर कोई ना एक दिन तुझसे परेशान हो जाता है। देख, तुम दोनों के इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मासी, पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही सन्नारी है जो मेरी यम की इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर सकती हैं। तुम्हारी यम की इच्छा पूरी करने में मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मासी, मेरी यम की पसंद की चीज आपके पैरों में है। मेरे पाँव में? हाँ मासी, दरअसल मेरी यम का दिल आपकी चप्पल पे आ गया है। अरे राधिका आंटी सुनिए ना, रुकिए तो, मुझे ये तो बताइए ना, आपने ये इतनी ब्यूटीफुल डिजाइनर चप्पल कहाँ से खरीदी? मासी, और मैं भी ये चप्पल अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूँ, बताइए ना कहाँ से खरीदी? मेरी चप्पल पे? हाँ मासी, उस चप्पल के लिए मेरी यम ने खाना पीना छोड़ दिया है और ये प्रण लिया है कि जब तक वो आपकी चप्पल नहीं पहनेगी वो नंगे पांव ही चलेगी। और मासी, मैं नहीं चाहता कि मेरी यम नुकीले कांटों भरी राह पे नंगे पैर चले और उसके पैर लहूलुहान हो जाए। इसलिए मासी, आप अपनी चप्पल मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं कुर्ता फैलाए खड़ा हूँ मासी, आप मेरी मांग भर दीजिए प्लीज। I mean, मेरी मांग को पूरा कर दीजिए मासी, प्लीज। ए दक्कू, देख, ये झोली फैलाने का मेलोड्रामा ना बंद कर दे, समझा? अब और जिस चप्पल पे तेरी यामिनी का दिल आया ना, वो उसको अटैक आ गया और वो उसका देहांत हो गया। ओह माय गॉड। हाँ, और उसकी अस्थियां मैंने समुद्र में फुका दी है और उसकी आत्मा ना भगवान के पास चली गई है। तो कान खोल के सुन लो, अगर तूने और यामिनी ने उस चप्पल के बारे में फिर से बात की ना, तो मैं तेरा एक कान नहीं, दोनों कान खींचूंगी। समझ गया मासी, समझ गया। और मैं अपनी यम को भी समझा दूंगा कि उस चप्पल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रणाम मासी, प्रणाम। ओके ओके। ओह माय गॉड। इस चप्पल का एक चैप्टर खत्म होता है तो दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। पांडुरंगा, मेरे दिमाग का दही हो गया है। ये मुनमुन के लिए खरीदी हुई गिफ्ट तो मेरे पास ही रह गई। दासानी ने क्या सच में लेडीज के डाइट को लेकर मुझसे मजाक किया था या मेरी सुनने में कुछ गलती हो गई थी? मारफते जी, आप इस चप्पल को देख के क्या बड़बड़ कर रहे हो? और आपने ये गिफ्ट मुनमुन जी को दिया नहीं? ए चंदू, ये दासानी ने गिफ्ट को लेकर गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? मारपतिया जी, मुनमुन जी के चप्पल की साइज मैंने पता कर ली है। हाँ? अरे तो जल्दी बताओ ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। उनके राइट पैर की साइज है 8 नंबर और लेफ्ट पैर की 7 नंबर। अरे मारपतिया जी, दासानी ने आपको बेवकूफ बनाया। आई नो, पर अब मैं क्या करूं? अब आप दासानी को बेवकूफ बनाओ। आई नो, पर कैसे? सुनो, जब भी कियारा मैडम सैलरी ट्रांसफर करती है, तब दासानी कियारा मैडम को खुश करने के लिए अपनी तरफ से वो एक गिफ्ट देता है। और आज वो गिफ्ट में कियारा मैडम को चप्पल ही देने वाला है। उसकी गिफ्ट के साथ ये गिफ्ट बदली कर दो, बोले तो जैसे को तैसा। समझ गए आप? आई नो, समझ गया। बेकिंग पाउडर कहाँ रखा है? वो पीछे वाली सेल्फ में मिल जाएगा आपको। अच्छा, जी, वो मैं लेती हूँ बाद में।
हम जिस औरत को ढूंढ रहे थे उसका पता चल गया। मैं उस पर नजर रख रहा हूं। ओके? May I come in, ma'am? You are already in, Mr. Dasani. I'm sorry, मैम, लेकिन सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट और तमीज जाते ही नहीं मेरे नेचर से, इसलिए। बाय द वे, ये आपके लिए। ये क्या है? हर महीने आप हमें सैलरी देती हैं, तो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है रिटर्न गिफ्ट देने का। That's nice, Mr. Dasani. Thank you. मैम, प्लीज एक बार देख लीजिए ना, आपको गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। Okay. सैंडल पसंद आया ना मैम? आपके पैरों पे ये खूब जचेंगे। What is this, Mr. Dasani? एक 7 नंबर की सैंडल है और एक 8 नंबर की। Get out from my sight. Go. I said go. इस किशोरी की बातों में आकर मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। मंदिर से चप्पल चोरी कर दी और बंधु को वही चप्पल मैंने गिफ्ट में दे दी। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैंने वही किया जो मेरे साथ हुआ। हाँ। राधिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं राधिका, कल से देख रहा हूँ तुम किसी उलझन और परेशानी में हो, और रात को भी नींद में चप्पल बड़बड़ा रही थी। कहीं वंदना को चप्पल गिफ्ट में देकर पछता तो नहीं रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। राधिका, तुम बोलो या ना बोलो, पर एक बात तो तय है कि तुम्हारे दिमाग में चप्पल को लेके कोई झमेला चल रहा है। बताओ ना क्या बात है? नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम्हारी कसम। बताओ। नहीं, आप दादर की कसम लीजिए। क्या? अच्छा भाई, दादर की कसम। बोलो ना क्या हुआ? कल मैं किशोर के साथ मंदिर गई थी ना, तो मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो राधु, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? और किशोरी के कहने पे मैंने दूसरे की चप्पल पहन ली। राधिका, इसे दूसरे की चप्पल पहनना नहीं कहते, इसे मंदिर से चप्पल चुराना कहते हैं, और दुनिया वाले इसे चप्पल चोर के नाम से बुलाते हैं। चप्पल चोर? और नहीं तो क्या। और ऊपर से तुमने वो चोरी की हुई चप्पल वंदना को गिफ्ट में दे दी। तो वो किशोरी को फोन नहीं करे इसलिए मैंने उसको गिफ्ट में दे दी। राधिका, तुम समझती नहीं हो। तुम्हें तो मालूम है कि मंदिर से चप्पल चुराना कितना अशुभ होता है। ये एक पाप है, और चोरी किए हुए चप्पल पहनने वाले पर मुसीबत या पनौती आ सकती है। अरे क्या बोल रहे हो? शुभ शुभ बोलो ना। वंदना वही चप्पल पहन के मॉल गई है। क्या? उसके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? हाँ बंधु, मैं मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उसमें उसका क्या कसूर बंधु? तुम दिखती इतनी सुंदर हो कि कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। राज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या?
कौन है वो? अरे मुझे क्या पता, पता होता तो बताती ना। बस मुझे पता है कि वो पीछा कर रहा है मेरा। 2-3 बार मैंने चेक किया, वो मुझे ही फॉलो कर रहा था। एक काम करो, तुम डरो मत, उसकी फोटो खींचो और मुझे भेजो, अंदर आके मैं उसे फॉलो करता हूँ। यू कंटिन्यू विथ योर शॉपिंग चालू रखो। ओके ओके। कौन है जो बंदू को फॉलो कर रहा है? चाहता क्या ये? एक काम करता हूं, मैं वंदू को फॉलो करता हूं ताकि ये मिलेगा मुझे। तुम भी उस औरत का पीछा कर रहे हो? हाँ। इसका मतलब उस औरत ने तुम्हारा भी कुछ चुराया? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उस औरत ने जो कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी है ना, वो मेरी बीवी की है। मैंने उसके जन्मदिन पे उसको स्पेशल कोल्हापुर के हैंडमेड कारीगर से बनवाकर गिफ्ट की थी। उस दिन वो ये चप्पल पहनकर मंदिर गई, वहीं से इस औरत ने मेरी बीवी की चप्पल चुराई है। ये पक्का किसी बड़े चप्पल चोर गैंग की मेंबर है। क्या? हाँ। सॉरी। हाँ पापा। राजू बेटा, तेरी माँ से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ की? बेटा, राधिका ने मंदिर से चप्पल चुरा ली। क्या? एक्चुअली मैं चप्पल यही उतारी थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही चप्पल। ऊपर उतारनी थी ना, यहाँ क्यों उतारी? हो गई चोरी अब। राधू, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? चप्पल चोर कहलाएगी वो। हाउ टू डू दिस? चोर चोर चप्पल चोर, चोर का बेटा राजेश वाले। चोर चोर। तेरी मम्मी कहाँ है रे? मम्मी! मम्मी! क्या हुआ? देखो दुनिया वालों ने मेरे हाथ पर क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? मेरी माँ चप्पल चोर है। चप्पल चोर है। ये क्या लिख दिया? और माँ, आपकी वजह से राज के दूसरे हाथ पे दुनिया वालों ने लिख दिया है। मेरी बीवी भी चप्पल चोर है। राजू! चोर चोर, राजेश वाले की बीवी। चोर चोर, नो। पूरी दुनिया चप्पल चोर हो सकती है, ये राजेश पागले चप्पल चोर हो सकता है। पर हम पुण्य बन्ना भाभी कभी चप्पल चोर नहीं हो सकती। चोर चोर, चप्पल चोर, राजेश वाले की माँ। चप्पल चोर। नहीं। क्या हुआ भाई? नहीं नहीं क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे आपने बताया नहीं उस औरत ने आपका क्या क्या चोरी किया? अरे इस औरत ने मेरा सब कुछ चुराया है। मतलब क्या चुराया है? अरे मेरी रातों की नींद, दिन का चैन, दिल की धड़कन। क्या? अरे ये मेरी बीवी है। हैं? हाँ।
सुरेश जी, मीनाक्षी जी, हमसे जो गलती हुई उसके लिए प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। ये रही आपकी कोल्हापुरी चप्पल। ओके, एक मिनट। सॉरी मीनाक्षी। उधर है मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी सॉरी, मैंने तुम्हारी चप्पल चुराई। अरे आंटी कोई बात नहीं, अब सॉरी बोलकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अब जो भी हुआ आप उस बात को भूल जाइए। और हाँ वंदना जी, आपका पीछा करने के लिए आप मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपकी बीवी के बर्थडे के दिन बर्थडे गिफ्ट वापस मिल गया, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। आंटी आपको पता है, जब मुझे मेरी चप्पल वापस नहीं मिली तो मैंने वहां एक अलग अलग दिशा में पड़ी हुई चप्पल उठाई। ये अब मैं इसे वापस मंदिर रख के आऊंगी। देखो जरा चप्पल देखो। ये मेरी चप्पल है। देखो जो वंदू ने मुझे गिफ्ट दी थी, मेरी चप्पल मिल गई। क्या बात है, चलो जो जिसका था वो उसको मिल गया। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, एक समझ में आया मम्मी? क्या? आपकी चप्पल चोरी ही नहीं हुई थी, आपने मंदिर में ऐसे ऐसे करके कहीं निकाली और बाद में खुद भूल गई और फिर इनकी चप्पल सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? नहीं, इसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा, ऊपर से आपका जन्मदिन भी है। तो मम्मी हम सबको कुल्फी खिलाएगी। ला जाओ, कौन लेके आएगा? मैं ऑर्डर करती हूँ। आप लेके आओ। आओ 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 राजेश भाई, वरना अभी आओ आओ। देख बात हमारा नया किचन, ये डाइनिंग टेबल सब रेडी। अरे आओ खाना खाते आओ। चले चले। आइए। जा। क्या खाने की खुशबू आ रही है ज्योति भाभी। रसम बनाया ना? हाँ ओ राजेश भाई, सीखिए, वरना भाभी से कुछ सीखिए। इसे कहते हैं सच्ची गृहिणी। खाने की खुशबू से पहचान लेती है कि कौन सी डिश बनी है। आप भी पहचान लोगे खुशबू से? अरे खुशबू सब ठीक है, खा के पहचानो तो मानूंगा, वरना पता चला देखने में कुछ है और टेस्ट में कुछ है। ये राजेश भाई, वो कहते हैं ना, ज्योति की कुकिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अर्षद भाई, और नहीं तो क्या, कितना मस्त है। मैंने दाल बाटी चूरमा केर सांगरी ये सब का प्रोग्राम बनाया था, पर ये झालर ने अचानक पता नहीं क्यों एंड टाइम पे पूरा पोर्टफोलियो ही डाइवर्सिफाई कर दिया। अच्छा किया तो किया है, लेकिन सीधा साउथ इंडियन नहीं, हमें तो रिस्क लेना ही था, तभी भुगतो। अर्षद भाई, इसमें भुगतने वाली बात कहां से आई? खाना बनाने वाले के अंदर अगर टैलेंट हो ना, तो जो भी क्यूजीन बनेगा अच्छा ही बनेगा। छोड़िए ना राजेश भैया ये सब, मेरे हर्षद है ही ऐसे, इन्हें तारीफ करना ही नहीं आता। बैठिए बैठिए, चलो बैठिए, खाना परोसती हूँ। बैठिए बैठिए। हाँ। यस बट यामिनी भाभी ये लीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग किसी बाउल को छुओगे भी नहीं। क्यों? अरे आपने किसी भी चीज को छू भी लिया ना तो हर्षद मेरा आधा क्रेडिट आप लोगों को दे देंगे। पता है आज ना हर्षद का ताना तोड़ने के लिए मैंने सारी रेसिपीज ना सीखी, पढ़ी, रिहर्सल की, बनाई और फिर ये सारी डिश तैयार की है। इसलिए ना आज ये सारा जिम्मा मेरा, आप लोग जाके एंजॉय कीजिए, जाइए। खाना तो आप बना ही चुकी है ना ज्योति भाभी, हम सिर्फ सर्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दीजिए ना। नहीं वंदना भाभी, क्या है ना वंदना भाभी, कई औरतों के हाथों में ना श्रेय की रेखा ही नहीं होती, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, क्रेडिट ही नहीं मिलता। आपके हाथों में ना ये रेखाएं बहुत गहरी है, तो आप अगर लेके सिर्फ परोस भी दोगे ना तो लोग यही कहेंगे कि बनाने वाले के हाथों की मिठास नहीं है, परोसने वाले की है। अब इसीलिए आप बैठिए, मैं सारा काम कर लूंगी, आप जाके यामिनी भाभी के साथ गप्पे मारिए। जाइए जाइए जाइए। अब बच्चों, अथर्व, विद्युत, चलो बेटा खाना खाने। आजा। हाँ बैठो बैठो। अरे बैठो बच्चों, आ जाओ।
पेश है ज्योति स्पेशल साउथ इंडियन खाना। क्या बना है राधिका आज खाने में? RSDC। अरे वाह, ये तो नया नाम सुना, RSDC। ये क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। हाँ। क्या राधिका, एक का एक। परसों भी तो तुमने तेंदुली बनाई थी। 3 दिन पहले नहीं, पिछले संडे बनाई थी। अब तुम्हें 5 ही सब्जियां पसंद है, गोभी, भिंडी, फ्लावर, आलू और तेंदुली। अब रोज रोज नई सब्जी कहाँ से लाऊंगी? 5 दिन के बाद रिपीट तो होगी ना। हाँ, इस उम्र में भी ना खाने के चक्कारे नहीं जाते तुम्हारे। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 ये RSDC में। अरे कभी कभी फैंसी खाने का भी मन करता है ना राधिका। ये है इडली, मेंदू वड़ा, बिसी बेले भात, ये कर्ड राइस, सांबर, पनीर गस्सी, चटनी, रसम, परोटा और ये साउथ इंडियन स्पेशल स्वीट पायसम। बैठिए बैठिए बैठिए। खाइए ना, शुरू कीजिए। ज्योति, ये सब तूने बनाया? हाँ। वाह, शक्ल तो चकाचक दिख रही है। टेस्ट में इसका आधा भी हुआ ना, वो भी तू पास है। वाओ ज्योति भाभी, खाना अमेजिंग बना है, सुपर, बहुत टेस्टी है। सच में? वाह, ऐसा साउथ इंडियन फूड तो मैंने साउथ में भी नहीं खाया। बिल्कुल, वाकई। और ये पायसम, आहा, इसे तो देखते ही मुंह में पानी पानी आ रहा है। क्या हो गया खाना? खानम पीनम अमेजिंग टेस्टम, पपड़म क्रिस्पम, एब्सोल्यूट बेस्टम, एब्सोल्यूट बेस्टम, एब्सोल्यूट। थैंक यू, आप भी बेस्ट थैंक यू। बैठ जाइए यामिनी भाभी। और स्टॉक मार्केट के किंग एक बड़े डिस्क्लेमर दे रहे थे बीवी के खाने के बारे में। अब बोलती बंद। हाँ, मेरी तो बोलती बंद हो गई। राजेश भाई, खाना जरूरत से ज्यादा अच्छा बन गया है। ज्योति से होता है फ्लूक, उसमें क्या है? देखा, अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा बन गया है, जैसे मैंने तुक्के से बना दिया हो। लेकिन ज्योति, तुझसे खाना अच्छा बना है ऐसा कभी नहीं बोलेंगे ये। वंदना भाभी, राधिका मासी और अंकल नहीं आए? हेलो ज्योति बेटा, बोलो। अरे अंकल, आप आए नहीं लंच पे? राधिका, हर्षद के यहाँ हमें लंच पे जाना था क्या? अरे अंकल, मैंने परसों बताया था ना आपको कि आपको मेरे घर साउथ इंडियन स्पेशल लंच खाने आना है आज, और कहा भी था कि आंटी को याद से बोल दीजिएगा। आप नहीं बोला आपने? बेटा, तेरे अंकल की ना उम्र हो गई है, तो आज के बाद जो भी कुछ बताना है ना मुझे बताया करो, समझी? हाँ पक्का। लेकिन अभी आप जल्दी जल्दी आ जाइए, सब खाना खाने बैठे ही अभी। आइए। नहीं, अभी तो मैंने खाना परोस भी लिया, थाली में पड़ा है खाना। अब ये तैयार होंगे, फिर आएंगे वहाँ पे, तो ये लंच नहीं होगा, डिनर होगा। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना डब्बे में सारा गर्मा गर्म खाना भर के विद्युत के हाथों आपके घर भिजवा देती हूँ। अरे नहीं ज्योति, तू क्यों तकलीफ कर रही है? अरे देखिए राधिका आंटी, अभी अगर आपने मना किया ना तो ये आपकी ज्योति आपसे नाराज हो जाएगी, उसे बुरा लगेगा। हाँ नहीं ज्योति बेटा, तू एक काम कर, तू खाना भिजवा दे। राधिका ने जो बनाया है ना वो फ्रिज में रख देंगे, तू भिजवा दे, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। ओके? ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। चलिए। मिल गया छुटकारा मेरे खाने से? नहीं, पहले बताया होता ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती, है कि नहीं? नहीं राधिका, देखो जो तुमने बनाया है वो बेकार नहीं जाएगा, वो फ्रिज में रख देंगे, रात को गर्म करके खा लेंगे। अगर अभी उसका खाना नहीं खाया ना तो उस बेचारी को बुरा लग जाएगा ना। उस बेचारी को नहीं, इस बेचारे को बुरा लगेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर है ना? और
लाती हूँ ना गर्मा गर्म मेंदू वड़े। रुकिए रुकिए आती हूँ। रियली ज्योति आंटी सुपर बना है, और अथर्व का तो फेवरेट है मेंदू वड़ा ना अथर्व? हाँ सीरियसली आई लव दिस। अब मम्मी उतना अच्छा बना नहीं सकती है, बट दिस इज टू गुड। सच में ज्योति भाभी, आपको पता है मैं कब से कोशिश कर रही हूँ परफेक्ट मेंदू वड़ा बनाने की, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अब ना मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप ही कर दूंगी, दोबारा बनाऊंगी ही नहीं। अब जब भी मन करेगा मेंदू वड़ा खाने का तो बाहर जाकर खाएंगे। कोई बात नहीं, ये लीजिए, पहले तू ले। हर्षद पास कीजिए ना। ना देख क्या रहा अथर्व, राजेश भाई, तुझे मेंदू वड़ा बहुत पसंद है ना? हाँ। क्या हुआ तेरी मम्मी अच्छा नहीं बनाती तो? तुझे जब भी मेंदू वड़ा खाने का दिल करे ना, तू अपनी ज्योति आंटी से कहना, मैं तेरा फेवरेट मेंदू वड़ा तुझे बना के खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अथर्वा, मम्मा इज हर्ट। हाँ पता, उनको जोर से लगा है ना अभी। अथर्व, क्या? हर्षद अंकल के घर तूने जो कहा ना कि मम्मा इतने अच्छे मेंदू वड़े नहीं बनाती, उसके वजह से हर्ट हुई है वो। हाँ तो नहीं बनाती, उसमें क्या है? इट्स द ट्रुथ। देखो मम्मा इज अ टेरिफिक कुक, ये तो आप मानते हो, है ना? अब वो खुद बिहार से आई है, लेकिन महाराष्ट्रियन क्यूजीन क्या सीखा है उसने दादी से? आई मीन मम्मा जो वरण भात है ना, आमटी पोड़ी या फिर पूरन पोड़ी जो बनाती है, वो मुझे लगता है दादी भी नहीं बनाती। सो माय पॉइंट इज शी ट्राइज। मेदू वड़ा उसका बहुत वाहियात बनता है। वाकड़ा तिकड़ा पिछली बार उसने किया था ना, तो मैंने चौको नहीं हुआ था। मैंने कहा अरे इसमें वो होल किधर है? तो लिए क्या ऐसे करो उंगली को। सीरियसली मैं अथर्व को समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? कि तारीफ करो, यू नो, कंपेयर मत करो। हाँ है ना? बाय द वे, कंपैरिजन की शुरुआत तुमने की थी। महिला कब? मैंने कब बोला? जब ज्योति भाभी माँ पापा को फोन करने गई थी। हाँ हाँ, अरे प्लीज बुलाइए मम्मी पापा को, ये चखना ही चाहिए। देखो भाई, मारवाड़ी होने के बावजूद क्या गजब का खाना बना है। साउथ इंडियन खाना, मतलब इतना ऑथेंटिक खाना मैंने सालों में नहीं खाया। मतलब बंधु भी अच्छा बनाती है, लेकिन ये सब मुश्किल है। एक मिनट, कंपेयर कहाँ किया? बंधु तारीफ कर रहा था मैं कि तुम्हारे ऐसा लिट्टी चोखा कोई बना ही नहीं सकता। और उसके पहले क्या कहा था? संभाव वंदू से ना ये कह के डॉट 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 पे सेंटेंस आधे में छोड़ दिया था, जिसमें सब ने अपने मतलब का फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। अच्छा ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। मेरे कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं था। तुम बढ़िया खाना बनाती हो बंधु। नहीं, रहने दो। फॉर्मेलिटी में तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है राज। फैक्ट ये है कि अच्छा लगे या ना लगे, ज्योति भाभी ने आज कमाल का खाना बनाया था, और मैं मेदू वड़ा अच्छा नहीं बनाती हूँ, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। नो इट्स नॉट। जब मैं कहता हूँ कि मुझसे सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या कहते हो? कि दिस इज नॉट द वे टू एस्केप, ऐसे ही कहते हो ना आप कहते हो कि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तुम दिन में 5 सम्स करोगे तो तुम्हें जरूर आएगा। तो आप भी ज्योति आंटी की तरह प्रैक्टिस करो। अब मैं तो 100 on 100 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो सिर्फ 0 लाना है। मेदू वड़ा के बीच में परफेक्ट 0। बाय बंधु। अरे ज्योति भाभी। राजेश भैया गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के घर जा रही थी। बंधु है घर पे। एक मिनट सर, आइए ना, बात करनी है आपसे। क्या हुआ? वो क्या है ना, कल मेरे खाने की ना मैंने वो फेसबुक और पिक्टोग्राम पे वो पिक्चर्स डाली है ना, तो उसके नीचे ऐसे हार्ट वाला बटन आता है ना, वो आपको दबाना है, और इसमें ना मैंने जो भी लिखा है ना
बस वो आपको वहाँ नीचे लिख देना है। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन क्या है, वो मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली जो भाभी है ना, वो इन सारी चीजों को ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन ऐसे सीसीटीवी कैमरा की तरह देखती है, दूसरों की जिंदगियों में झांकने के लिए। तो जब वो पढ़ेगी ना मेरे बारे में ये सब, तो ऐसे जल भुन के राख हो जाएगी। अच्छा, तो उनके लिए है ये? वैसे तो हर्षद के लिए है। वो जब मेरे बारे में ये सारी बातें लिखी हुई पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी मेरी उनकी नजरों में। वैसे कल के खाने के बाद तो घर में मेरा जो रुबाब बढ़ा है, पूछिए ही मत। इसलिए करेंगे ना मेरा इतना छोटा सा काम। देखिए, आपको मेरे हाथों के बने मेंदू वड़े की कसम। मैं 100% पोस्ट करूंगा, ऑफिस पहुंचते ही पोस्ट करूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए चल। अरे, अब घर जाने वाली थी ना मेरे? हो गया ना काम। अब ये 2 चिट्ठियां दक्षेश भाई के लिए और श्रीनिवास अंकल के लिए बनाई है, उनको देनी है। चलिए। दक्कू भाई, उधर मुंह करके क्यों खड़े हैं आप? और ऐसा क्या किया आपने कि आप मुझे मुंह नहीं दिखा सकते अपना? हाँ, मुंह दिखाने लायक तो राजेश भाई नहीं रहे। हाँ? ये देखिए वंदना भाभी, ये देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर ऑल्सो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी के खाने की इतनी तारीफ। एक बार आपके खाने की तारीफ कर दी होती तो वो भी वाजिब था। वंदना भाभी 5 स्टार पे आके तो फिल्म के रिव्यू भी रुक जाते हैं, पर ज्योति भाभी के मेंदू वड़ा को 7 स्टार? नो 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 नो, ये तो अपमानजनक है, असहनीय है, अतिशोक्ति है। वंदू, वंदू, ये देख, पढ़ा? तूने पढ़ा? राजू का कमेंट पढ़ा? वही पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ माँ। अरे, इतने सालों में राजू ने कभी मेरी पूरन पोली की तारीफ ही नहीं की, कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। 40 सालों से उसके बर्थडे पे मैं पूरन पोली बना रही हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, चना डाल लेती हूँ, गुड़ डालती हूँ, वो घोलती हूँ, उसका पूरन बनाती हूँ, उसमें ना कूट कूट के मैं वो जायफल डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, और फिर उसके ऊपर ना वैसे घी की धार डाल के उसको अपने हाथों से पूरन पोली खिलाई है मैंने। 40 साल तक खिलाई है मैंने। और वावा किसकी? ज्योति की। अरे 10वीं में इतना लंबा निबंध नहीं लिखा होगा जितना मेंदू वड़ा पे लिखा है उसने। ओए, आगे पढ़ के क्या देख रहा है? नहीं मसी, मतलब आप इस उम्र में भी फेसलुक और पिक्चरग्राम पे हो? नहीं, इस उम्र में मतलब क्या? तू वहाँ का भी सेक्रेटरी है क्या? तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, वो 1 मिनट माँ। दक्कू भाई, सोशल मीडिया के पोस्ट इंसान का पर्सनल ओपिनियन होता है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। हाँ, और राज ने ज्योति भाभी के खाने की तारीफ की तो ठीक है ना, उन्होंने आपके या मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ये तो मुद्दा ही नहीं है माँ। हो सकता है उनको मेरे हाथ का खाना उतना नहीं पसंद हो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे खाने का क्या? मतलब हम दोनों अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, देख, तू ना ये कड़वे घूंट पी सकती है, लेकिन मैं नहीं, मैं ना राजू पे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। ओह माय गॉड मासी, ये देखिए श्रीनिवास काका ने भी कमेंट किया। ओह माय गॉड मासी, मेरी यम ने भी। अब तो मैं परफेक्ट मेदू वड़ा बनाकर ही दिखाऊंगी। What a fancy food. हाँ, मेदू वड़ा बचेदा। बेटा तो बेटा, बाप रे बाप, दोनों बाप बेटे ने मिलके ना ज्योति के मेदू वड़े का कोहिनूर हीरा बना दिया है। अरे जिंदगी भर खिला खिला के ना मेहनत करके थक गई हूँ मैं। कभी 2 लाइन की शाबाशी की चिट्ठी भी लिखी आपने? बताइए, लिखी? हाँ, वो पेंशन का फॉर्म होता है, इतना सा फॉर्म होता है, लेकिन कितना वाला लिखने के लिए। और यहाँ पे देखो, पूरा थीसिस लिख डाला आपने। मेरी कमर में इतना दर्द था, फिर भी अथर्व के पहले जन्मदिन थे मैंने पीला स्वेटर बुना था। और कितनी अच्छी मैंने 2 चोटियां वाली बंदरिया उस पे कढ़ाई की थी, याद है आपको? हाँ, लेकिन निकाली आपने? फोटो निकाली नहीं ना? हाँ, पोस्ट डाली नहीं ना? राधिका, हमारा जमाना ही और था ना, हम खुले दिल से तारीफ कर सकते थे ना निंदा कर सकते थे। उस समय ये पोस्ट का सिस्टम ही नहीं था ना, खुले दिल से एक स्माइल कर दो बस, उसी में सारा कमेंट्स, लाइक्स, GIF सब समाहित होता था। ये सब जो
पोस्ट ये सब जो है ना, ये सब नए जमाने के चोचले राधिका। हाँ? हमारे जमाने में सब नहीं था। तुम तो मेरी सदाबहार हो, मेरी पेंडोरा बॉक्स। रहने दो तुम मेरी रानी हो। तब जैसा था वैसे किया ना, तो अब जैसा है ना वैसा भी करो। हाँ। नहीं देखो राधिका, तुम एक काम करो, अच्छा सा खाना बना दो, मैं उसका फोटो खींच के पोस्ट कर दूंगा और लिखूंगा कैप्शन सेलिब्रेटिंग राधिका डिशेस फॉर 48 ईयर्स। उपकार नहीं कर रहा मुझ पे। हाँ, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ना पूरी जिंदगी गुजर गई। हाँ, अब नहीं मेहनत करने वाली, समझे? हाँ। सखी। हाँ क्या हो? क्या कर रही है? सॉरी, सिर पे मत जाओ मम्मा। वैसे भी मुंह के अंदर जाने के बाद गोल वड़ा भी कहाँ गोल रहता है। हम तो ऐसे टुकड़े टुकड़े करके ही खाते हैं ना। थोड़ा सा ऑयली है, मैं टिश्यू से सोक कर लेती हूँ। वंदो, क्या है डिनर? अरे शक्ल पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वो पानी का जग दो, पानी डालो, इसमें ये वड़े डालेंगे। क्या कर रहे हो? अरे देखो तो सही, 5 मिनट बाद ना ये ऐसे वड़े ऐसे पानी सोख लेंगे और ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर दही और फिर वो तीखी और मीठी चटनी, फिर वो लाल मिर्ची का पाउडर। माउथ वाटरिंग दही वड़ा रेडी। मेदू वड़े पानी में डाल दी। अरे दही नहीं है घर पे, और बाहर का डब्बे वाला दही तुम्हें सूट नहीं करता है। ना मीठी चटनी बनाई ना हरी चटनी बनाई है, टाइम और मेहनत दोनों में। ओके 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 ओके, यू ट्राइड, ठीक है ना, दैट्स ओके। वंदना भाभी, अरे राजेश भैया, ये देखिए पेश है ज्योति अग्रवाल के हाथों के बने वर्ल्ड बेस्ट ऑनियन उत्तपम। अब ये वर्ल्ड बेस्ट है ऐसा मैं नहीं कहती, हर्षद कहते हैं मेरे लिए। तो मैं इसका फोटो वो फेसबुक और पिक्टोग्राम पे डालूंगी, तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना। और सखी, तेरा तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा है ना, तो उस पे भी तू ये शेयर करना, लाइक कमेंट और जो भी होता है ना सब करवा देना, ठीक है? पकड़िए। और कल दोपहर को मैं अवियल बनाऊंगी, वो भी भेजूंगी, टेस्ट करके बताना कैसा है। हाँ, और भी सारी कई आइटमें बनाने वाली हूँ मैं। राजेश और श्रीनिवास का एक साधारण सा कमेंट लाएगा भूचाल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।